हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मीडा फ्रॉम केएम अकेडमी। ठीक है, तो आज जो हमारा ये लेक्चर है दैट इज बेसिक मैथ एंड कैलकुलस का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, लास्ट लेक्चर। इस लेक्चर के साथ हम जितना भी हमारा बेसिक मैथ का बचा हुआ कॉन्सेप्ट है सब अच्छे से कवर कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। फिर भी अगर किसी को कोई इशू आता है तो कमेंट जरूर करना। इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां पे भी आपको सुटेबल लगे। तो शुरू करते हैं। द टॉपिक इज जीपी सीरीज। एपी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एपी के अंदर क्या होता था कि प्लस या माइनस के अंदर बात करते थे। एपी सीरीज के अंदर प्लस और माइनस। ठीक है, लेकिन जीपी सीरीज के अंदर क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर बात होती है। जैसे कि अगर डेफिनेशन की बात करें, ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीप्लाइंग a term on a fixed value। कि हम जीपी सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी एक फिक्स्ड वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। मान लो कोई इक्वेशन ले ली हमने, जैसे कि फर्स्ट में है आर, तो दूसरे में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। पहले में ए, दूसरे में मल्टीप्लाई कर दिया आर से, तो क्या बन गया ए आर। तीसरे में फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया आर से, तो क्या बना ए आर स्क्वायर। फिर से करेंगे तो ए आर क्यूब, ए आर फोर, ए आर फाइव, ए आर सिक्स, ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो होता है पॉइंट आ जाता है कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं। तो कोई भी एक टर्म ले लो, जैसे कि ले लिया ए आर फोर। ठीक है, माइनस, अब इससे प्रीवियस टर्म लेंगे दैट इज ए आर थ्री। डिफरेंस किसका है आर, हाँ, तो कॉमन रेशियो क्या हो गया इसका, आर हो गया। ठीक है, ये चीज होती है जीपी सीरीज के अंदर। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ग्राफ पे। ग्राफ के लिए जब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ की, तो ये हम ले सकते हैं मोमेंटम के लिए, जिसके लिए ग्राफ क्या हो जाता है। ठीक है, अब इसके लिए इक्वेशन की बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू, ये होती है। ठीक है, अब इसी के ही केस में जब हम मोमेंटम वाली इक्वेशन पे बात कर रहे हैं दैट इज p इज इक्वल टू mv। जिसमें क्या करता है, जो y जो है p की तरह काम करता है और v जो है x की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ के अंदर। जो भी इक्वेशन आपको ऐसी या फिर ऐसी दिखती है वहां पे हम क्या बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के अंदर एक और टाइप आ जाता है दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जिसके अंदर क्या आ जाता है, जब हमारे पास y की वैल्यू जो है 1/x आ जाती है तो हमारे पास ग्राफ बनता है कुछ ऐसे। ठीक है, ये क्लियर है सबको। अब इसके अंदर बात करें, अगर हमारे पास y की वैल्यू 1y में x स्क्वायर आ जाए या फिर y की वैल्यू 1y में x क्यूब आ जाए, तो इसके बीच में क्या डिफरेंस आएगा उसके बेस पे बात करते हैं।
जब y की वैल्यू 1/x थी तो हम ग्राफ बनाते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। जब आया 1 में x² तो ग्राफ आ गया हमारे पास ऐसे। जब आया 1 में x³ तो ग्राफ आ गया हमारे पास ऐसे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पैराबोला के लिए। ये जो भी हमने किया वो था रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, और अब हम पढ़ रहे हैं पैराबोला। पैराबोला के अंदर हम क्या लिखते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू x²। ठीक है, मान लो y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू, ठीक है। ग्राफ बना लेते हैं पहले पैराबोला का, दैट इज ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है। जिसके अंदर देखो y इज इक्वल टू x² था हमारे पास, ठीक है। तो मान लो y x रखा हमने 1, x की स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फिर रखा हमने 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, फिर हमने रखा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो ऐसे कुछ चलता है पैराबोला का ग्राफ ऐसे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आ जाती है दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन अब हम कैसे करते हैं, मान लो हमको टर्म दे रखी है y इज इक्वल टू n, जो है वो हमारे पास है पावर, ठीक है। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, अगेन xn का जो है डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dxn अपॉन में dx, ठीक है। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, जो ये वाली टर्म है ये आ जाती है हमारे पास आगे, क्या बन गया nx बन गया, और जो ऊपर वाली टर्म जो हमने आगे ली थी उसमें से -1 ले लेते हैं, तो n माइनस, ठीक है। समझ में आ गया, n माइनस nx n माइनस 1 जैसे है। इसके बाद हम बात करते हैं रूल 2 के बारे में। इफ y जो है हमारे पास 5 है, या फिर हम लिखें y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इस इक्वेशन के अंदर, तो जहां पे वैल्यू आ गई हमारे पास कांस्टेंट तो उसको हम लिख देंगे इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 0। जहां पे हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट आ गई, ये चीज ध्यान रखना, जहां पे वैल्यू कांस्टेंट दे दी उसको हम लिखेंगे 0, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 3। If any value is multiplied by x, then it comes outside। अगर किसी भी वैल्यू को हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस वैल्यू को हम क्या ले आते हैं, बाहर ले आते हैं। मान लो हमारे पास है y की वैल्यू दे रखी है 4x², 4x²,
ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 4 है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x था उसको वहीं पे रख के हम 4 को क्या कर लेंगे, बाहर ले आएंगे। कैसे लिख सकते हैं इसको, 4 dx स्क्वायर अपॉन में dx। क्या कर रहे थे हम, जो x की स्क्वायर था मतलब कि 2 लिखा हुआ पर ऊपर, तो 2 को इधर ले आएंगे, बन गया 8 बन गया, और इस 2 में से क्या करेंगे -1, तो आंसर क्या गया हमारे पास 8x। क्लियर है सबको। क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 4x3, इसका आंसर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू 3 sin x। ये ध्यान रखना, जब साइन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो कोस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 3 sin x अपॉन में, यहाँ पे साइन था तो इसको चेंज कर देंगे इसके अंदर, कोस के अंदर, अपॉन में dx। 3 आ जाएगा बाहर, आंसर क्या आ गया 3 cos x आ गया आगे, और पीछे कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 4 log x। इसको कैसे सोल्व करोगे, डायरेक्ट आंसर है, लोग हमारे पास इसके अंदर यूज करेंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर इज 4x। ठीक है, नेक्स्ट एक और जो टर्म आ जाती है हमारे पास, दैट इज डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, मान लो y हमको दे रखा है 4x की पावर 5। ठीक है, पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू d4x5 अपॉन में dx। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 5 20, 20x की पावर 4 ये आ जाएगा। फर्दर अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, जो dy बाय में dx था ना, इसके फर्दर आगे लिख दो d अपॉन में dx। 20x की पावर था 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू d 20x की पावर 4 अपॉन में dx लिख सकते हैं। अब जो इसमें 20 और 4 है, 20 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो बन क्या गया हमारे पास 80, x क्या बचा x 3, क्योंकि माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, आंसर इज 80x3। इसको हम क्या बोल देते हैं, इस टर्म को, कि भाई पहले एक डिफरेंशिएशन किया देन दूसरा डिफरेंशिएशन किया, टर्म इज नोन एज डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आ जाती है हमारे पास, दैट इज इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन के लिए जब हम बात करते हैं दो तरह से होता है, एक होता है हमारे पास डेफिनेट, दूसरा होता है हमारे पास इनडेफिनेट। ठीक है, इसके अंदर एक के तो अंदर क्या है, डेफिनेट के अंदर हमारे पास क्या है, गिवन वैल्यूज होती हैं कि किस से लेके किस तक हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। जैसे कि y dx है तो वैल्यू दे दी इसकी x2 से लेके x1 तक करना है। ठीक है, लेकिन जो इनडेफिनेट होता है ना उसके अंदर हमको कोई वैल्यू गिवन नहीं है कि डायरेक्ट दे दिया y dx, अब इसको सोल्व कर दो। ठीक है, वैल्यू आ गई हमारे पास y डैश प्लस c आ गई, इसको हम बोल देते हैं इनडेफिनेट। ठीक है, अब है वैल्यू, एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन निकालना है y इज इक्वल टू रूट एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे कैसे, रूट एक्स है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2। ठीक है, तो इसको फर्दर सोल्व करो। x की पावर 1/2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं +1 बाय में 1/2 +1। तो इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम निकाल के इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की पावर 3/2 बाय में 3/2, और टर्म यूज कर रहे थे हम प्लस में c, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे प्लस में c। इतना क्लियर हो गया सबको। ठीक है, नेक्स्ट पे हम बात करते हैं जहां पे हमको y दे रखा है 1/x की स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको, 1/x स्क्वायर है तो इसको ऊपर ले जाके हम लिख सकते हैं x की पावर -2। सेम चीज इस स्टेप में फॉलो किया था, वही चीज हमको फॉलो करनी है, +1 करके इसी वैल्यू निकल जाएगी। x की पावर -2 +1 बाय में -2 +1, x की पावर -1 बाय में -1, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय में x। करेक्ट आंसर आ गया, और जो टर्म थी माइनस में उसको हम लगा देंगे। नेक्स्ट जहां पे हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की डेफिनेशन की, it is the inverse process of differentiation। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम डायरेक्ट बात करते हैं तो हमारे पास जब हम इंटीग्रेशन करते हैं साइन हमारा कन्वर्ट होता है कोस के अंदर इन इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन के अंदर होता है कोस इनटू साइन। ठीक है, अब कोस x dx है, कन्वर्ट किसके अंदर होता है, साइन x के अंदर। ऐसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा। दिस इज इंटीग्रेशन एंड दिस इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये क्लियर है सबको। इसके बाद इंटीग्रेशन के बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। y दे रखा है 5। ठीक है, x की वैल्यू जो है x1 और x2 की जो हम लिमिट की बात करते हैं x1 इज इक्वल टू 2
और x2 इज इक्वल टू 1। इसको सोल्व करना है वैल्यूज रख के। निकाल कैसे रहे थे? इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, लिमिट लगी हुई है कि ऊपर है 1 और नीचे है 2 और y की वैल्यू दे रखी है 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 5x 1 2 5 इंटू में 1 माइनस 2, यहाँ से क्या आ जाएगा 5 इंटू में -1, आंसर आ गया -1। जो ये वाली वैल्यूज थी इसको जस्ट हमने पुट आउट किया है यहाँ पे और इसको सोल्व किया है। ऊपर वाली वैल्यू में से जो नीचे वाली माइनस वैल्यू थी वो माइनस की। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर और यूनिट का भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो कि इक्वेशन क्या लिखते थे हम, ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फर्दर हमको अगर लिखनी है x की वैल्यू निकालने के लिए तो हम इसको लिखते थे -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, यही वैल्यू जब हमको x1 के लिए लिखनी थी तो हम लिखते थे प्लस में और जब x2 के लिए लिखनी थी तो हम लिखते थे इसको माइनस में। ठीक है, अब अगर इनकेस हमको वैल्यू लिखनी है x1 प्लस में x2 तो हम वैल्यू लिखेंगे -b/, इसके साथ ही जो बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस की यूनिट थी कवर हो चुकी है। नेक्स्ट यूनिट कल से शुरू करेंगे, उससे पहले हमको इसकी डीपीपी करनी है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो सब चीजें अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। और आई होप सबको ये यूनिट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जिस किसी को कहीं भी एक पॉइंट भी कहीं पे अगर इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, और अपनी तरफ से पूरा ऑनेस्टली देना एंड ऑल द बेस्ट।